Hello, student of class 12th. Today we will discuss chapter number 7 application of derivatives. Exercise 7.1. Question number 1. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius when the radius is 6 centimeter. तो given radius of a circle represent r से रिप्रेजेंट करेंगे रेडियस ऑफ सर्किल को इक्वल 6 सेंटीमीटर. वी नो दैट द एरिया ऑफ अ सर्किल ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, ए इक्वल पाई आर स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे इसका, क्योंकि हमें फाइंड करना रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दैट मीन्स एरिया में चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर. तो डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू आर. तो डी ओवर डी आर इक्वल पाई इज द कांस्टेंट एंड आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r. व्हेन आर इक्वल 6, जब आर की वैल्यू 6 है यानी जब रेडियस 6 है तब एरिया में कितना चेंज होगा. तो 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये बेटा यूनिट लिखनी होती है डी. मतलब ये एरिया है दैट मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये डी आर है. आर का मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो रेडियस की यूनिट होगी सेंटीमीटर. तो इसका जो डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 6 की यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सेंटीमीटर होगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है. इफ़ द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड व्हाट रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर. तो लेट ए वी एन एज ऑफ अ क्यूब, यानी हमने एक क्यूब है उसकी साइड या एज ए सेलेक्ट की है और ये गिवन है डी ओवर डी टी. क्या गिवन है? डी ओवर डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो अब हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है डी वी ओवर डी टी एट ए इक्वल टू 10. जब एज 10 सेंटीमीटर हो तब उसका वॉल्यूम में चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो बी इक्वल ए क्यू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी. डी वी ओवर डी टी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू का 3a स्क्वायर एंड ए का डी ओवर डी टी करेंगे. ओके. क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू टी है, अगर विद रेस्पेक्ट टू ए होता तो ए क्यू का 3a स्क्वायर हो जाता. तो डी ओवर डी टी, अब ये डी ओवर डी टी जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में वो है 3. ओके. तो यहाँ आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर. डी ओवर डी टी की वैल्यू हमने लगा दी 3 और ए की वैल्यू 10 है. तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3 कैलकुलेट करेंगे तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ द रेडियस ऑफ अ सोप बबल यानी जो साबुन का बुलबुला होता है इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड व्हाट रेट इज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. तो एक सॉप बबल है जिसकी हमने रेडियस लेट की आर है. तो ये गिवन है कि उसके रेडियस में जो चेंज हो रहा है डी आर अपॉन डी टी वो 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये गिवन था आपके क्वेश्चन में. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉप बबल, क्योंकि सॉप बबल जो होगा वो किस फॉर्म का होगा? स्फीयर फॉर्म का होगा. तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यू होता है. डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी. तो डी वी ओवर डी टी इक्वल 4/3 पाई. आर क्यू का करेंगे बेटा 3r स्क्वायर और आर का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी तो डी आर ओवर डी टी. एंड डी आर ओवर डी टी गिवन है 1/2, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा आपका डी वी ओवर डी टी एट आर इक्वल टू 1 4 पाई इंटू 1 इंटू 1/2. आर की वैल्यू 1 रखेंगे और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू लगाएंगे तो आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Find the rate of change of the whole surface of a closed circular cylinder of radius r and height h with respect to change in radius. क्या फाइंड करना? रेट ऑफ चेंज ऑफ होल सरफेस ऑफ अ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर. तो अब आपको देखिए इसमें मेंसुरेशन का ज़्यादा यूज हुआ है जो आपने 10th क्लास में रीड भी की है. मेंसुरेशन तो उसके फॉर्मूले यानी कोन है, सिलेंडर है ना, क्यूब है, क्यूबोइडल है, तो ये सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए. यहाँ पर देखिए द होल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर यू नो वेरी वेल ए इक्वल टू पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. ओके. तो ए इक्वल टू पाई आर एच मल्टीप्लाई करा दी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आर
क्योंकि हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ चेंज चाहिए ना ऑफ द होल सरफेस ऑफ ए क्लोज सर्कुलर सिलेंडर रेडियस आर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस। तो इसलिए हम विद रेस्पेक्ट टू आर ही डिफरेंशियल करेंगे। तो डी ओवर डी आर इक्वल हो जाएगा 2πh प्लस 4πr। ओके, 2π इज़ द कॉमन, तो h प्लस 2r ब्रैकेट में आएगा यूनिट पर स्क्वायर पर यूनिट, यूनिट स्क्वायर पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक, यानी एक लेक झील है और उसका पानी शांत है और हम उसमें एक पत्थर छोड़ते हैं। एंड वेव मूव इन सर्कल्स, तो उसमें वेव मूव करेंगे एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेव मूव करेंगी एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8। और उसी क्षण क्या है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर है। मतलब जो वेव चलेंगी, जब आप पत्थर मारते हैं किसी पानी में तो वेव चलती हैं, तो उसकी जो रेडियस है उसी समय 8 सेंटीमीटर है। तो हाउ फास्ट इज़ द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, है ना। तो हाउ फास्ट इज़ द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया कितनी जल्दी इंक्रीज करेगा उसकी रेट आपको फाइंड करनी है। तो देखिए आपके पास जो गिवन है एरिया, एक जो आप अभी आपने क्वेश्चन बताया कि जब आप किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे लेक में, तो जो मतलब वेव जो बनेगी तो वो सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। तो दैट मीन्स आपको एरिया ऑफ सर्किल ही यूज़ करना है। तो उसके लिए हमने लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव एंड ए बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट एट एनी टाइम टी, देन ए इक्वल पाई आर स्क्वायर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी आर इक्वल 2πr, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशियल 2πr। ओके, और आर का विद रेस्पेक्ट टू टी डी आर ओवर डी टी, बट डी आर ओवर डी टी इज गिवन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमने यहाँ वैल्यू लगा दी डी आर ओवर डी टी, तो 2πr इंटू 5 10πr आ गया। वैन आर इक्वल 8 सेंटीमीटर, अब आर की वैल्यू जब 8 लगाएंगे तो डी ओवर डी टी, ये आपका क्या हो गया, ये चेंज आ गया विद रेस्पेक्ट टू टी, है ना, उसके एरिया में टाइम के अकॉर्डिंग 10π इंटू 8 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास डी वी ओवर डी टी गिवन है 9 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज, अगर हम उसकी एज की लेंथ को 10 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं। ओके, तो सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या होता है, देखिए क्यूब का सरफेस एरिया 6 फेस होते हैं और एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो सरफेस एरिया टोटल जो बनेगा वो 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ए क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी इक्वल ए क्यू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, डी वी ओवर डी टी इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ओवर डी टी एंड डी ए ओवर डी टी, डी वी ओवर डी टी हमारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू हमने 9 पुट कर दी, तो 9 इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ओवर डी टी। यहाँ से बेटा डी ओवर डी टी आ गया 9/3a स्क्वायर, या इसको कट करेंगे हम तो 3/a स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, सरफेस एरिया हमने अभी लिखा था ना, तो उसका विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशियल करेंगे तो बनेगा 6 इंटू 2a और ए का बनेगा डी ओवर डी टी। 6a स्क्वायर होता है, अभी हमने बताया भी था आपको 6a स्क्वायर होता है। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a, तो ये हो गया 12a और डी ओवर डी टी, डी ए ओवर डी टी, और डी ओवर डी टी की अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी 3/a स्क्वायर, इसको लगाएं तो 36/a आएगा और ए की वैल्यू 10, तो 36/10 यानी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और ये समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अ गर्ल ऑफ हाइट 1.6 मीटर वॉक्स एट द रेट ऑफ 50 meters per minute away from a lamp which is 4 meter above the ground, how fast is the girl's shadow lengthening, है ना। यानी एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर और वो वॉक कर रही है 50 मीटर्स पर मिनट की रेट से एक लैम्प की अवे फ्रॉम अ लैम्प से दूर, विच इज़ 4 मीटर अबव द ग्राउंड। जो लैम्प है उसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर, तो हाउ फास्ट इज़ द गर्ल शैडो लैंगिंग। तो इसके लिए देखो थोड़ा डायग्राम हमने बनाया, इसको समझिए जरा। एन एल जो है हमारा
वो एक लैंप है और जिसकी हाइट दे रखी है 4 मीटर। एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, ओके। और इसको हमने PM पोजीशन से नोट किया, MP विद द पोजीशन ऑफ द गर्ल एट एनी टाइम T, और X विद द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम NL, यानी NL क्या है आपका पास लैंप है, एंड Y विद द लेंथ ऑफ शैडो। Y किसकी साइड होगा, गर्ल की, और X किसकी साइड होगा बेटा, ये शैडो है, ये डिस्टेंस है, शैडो नहीं, ये डिस्टेंस है। किसकी डिस्टेंस है, गर्ल की डिस्टेंस है, कहाँ से, लैंप से। तो यहाँ देखें PSM या SMP कहिए, SMP और SNL, ये 2 ट्रायंगल्स बेटा सिमिलर हैं। वाई सिमिलर क्यों है, क्योंकि देखो ये S एंगल कॉमन है और एक एंगल इसका 90 है SMP, इसी तरह से SNL भी 90 है, तो एंगल सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएगा। और जब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो ले लेते हैं। तो SM इसका बेस है और जो बड़ा ट्रायंगल है उसका बेस है SN, तो SM अपॉन SN इक्वल MP। MP इज़ द हाइट ऑफ गर्ल एंड NL इज़ द हाइट ऑफ लैंप। तो इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो SM हमारे पास है देखिए बाई, और SN आ जाएगा बाई प्लस एक्स यानी x प्लस वाई। MP आपके पास है 1.6 एंड NL है 4, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 2 16, 8 5 40 यानी 2/5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो 5 इक्वल 2x प्लस 2y, बाई को इधर लाएंगे 2y को, तो 5 माइनस 2y कितना बचेगा, 3y। तो 3y इक्वल हो जाएगा 2x या y इक्वल 2/3x। ये हमने एक इक्वेशन लेट की। y इक्वल 2/3x आया है, इसका हमने डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy/dt आ गया 2/3, और x का क्या बनेगा बेटा, x का बनेगा dx/dt, ओके। अब बट लेकिन हमारे पास dx/dt तो गिवन है 50 मीटर पर मिनट, तो ये वैल्यू आप रख दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए dy/dt इक्वल 2/3 और ये वैल्यू हमने रख दी यहाँ 50, तो 100/3 यानी 33 होल 1/3 मीटर पर मिनट। तो हेंस द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 33 होल 1/3 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 33 होल 1/3 मीटर उसकी शैडो जो है वो आगे बढ़ती जाएगी। ये आपका इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increase when the height is 4 centimeter? You know बेटा जब मतलब सैंड है और जब आप इसको पॉर करोगे, मतलब किसी चीज़ से लौटोगे ग्राउंड पर, तो एक कॉनिकल हीप बनेगा। तो वही बात कर रहे हैं कि जब हम पॉर कर रहे हैं सैंड को किसी पाइप से, तो उसकी जो रेट है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, रेट ऑफ पॉरिंग दे रखी है, यानी वॉल्यूम की रेट दे रखी है 12 dV/dt आपके पास गिवन है, इस तरह से समझिएगा। और इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6, हाइट जो है वो रेडियस की 1/6 है, यानी h इक्वल r/6, ओके। और हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ सेंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कोन की हाइट किस तरह से इंक्रीजिंग होगी जबकि हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है ना। तो देखिए dv हमने लेट किया कि r डिनोट द रेडियस एंड h डिनोट द हाइट एंड v डिनोट द वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑफ सेंड एट इंस्टेंट t। तो dv/dt जैसा कि भी मैंने आपको बताया 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। dh/dt आपसे पूछ रहे हैं कि हाइट वो उसकी किस तरह से इंक्रीज होगी व्हेन h इक्वल टू 4। और एक चीज़ और आपके पास गिवन थी कि जब आप उसको पॉर कर रहे हैं तो उसकी जो हाइट है वो रेडियस की 1/6 है ना। तो h इक्वल r/6 यानी r इक्वल 6 है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल सेंड या कॉनिकल हीप ऐसे बनेगा ना, कौन इस तरह से ही कौन होता है, ऐसे बनेगा। जब आप ऊपर से कोई भी चीज़ डालेंगे इस तरह से लौटेंगे तो वो कौन की फॉर्म आएगा। तो v इक्वल 1/3 πr²h, यू नो। अब r इक्वल कितना है बेटा 6h, तो हमने यहाँ r की वैल्यू 6h पुट की, स्क्वायर खोला तो 36h², 3 से 36 12 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो ये फाइनल आ गया 12h³ पाई, v इक्वल आ गया। अब हमने इसका डिफरेंशियल किया,
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी वी ओवर डी टी कितना बनेगा बेटा, 12 3 36 पाई एच स्क्वायर और डी एच ओवर डी टी। अब डी एच ओवर डी टी क्या है, डी एच ओवर डी टी हमें फाइंड करना है बेटा, यही तो फाइंड करना है। और डी वी ओवर डी टी तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था पहले 12, तो 12 इक्वल 36 पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच ओवर डी टी, और डी एच ओवर डी टी कितना आ जाएगा 12/36 पाई एच स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपने रीड भी किया था कि h इक्वल टू 4 पर, तो बस यहाँ पर h की वैल्यू 4 और लगा देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये आ गया देखो डी एच ओवर डी टी इक्वल 1/3 पाई एच स्क्वायर और डी एच ओवर डी टी एट h इक्वल टू 4, तो 4 जब रखेंगे वैल्यू तो 1/3 पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज आ गई 1/1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट इज़ द फाइनल आंसर। और ये एक्सरसाइज बेटा 7.1 यहाँ कंप्लीट होती है। मैंने सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करना। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो आगे भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, बट जब आप करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाने से पहले बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक में क्या है बेटा। तो जैसे कि हमने क्लास 10th में रीड किया है पैरेलल लाइंस एंड देयर स्लोप्स, है ना, परपेंडिकुलर लाइंस एंड देयर स्लोप्स। तो ठीक उसी से रिलेटेड है यहाँ पर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट या स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है और किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, तो आइए कुछ फॉर्मूले हैं मैं आपको बताता हूँ। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व बाई इक्वल एफ एक्स एट द पॉइंट पी x1 बाई 1 डी वाई ओवर डी एक्स। शायद आपको याद हो कि जब 10th में हम करते थे क्वेश्चन तो स्लोप निकालते थे तो वहाँ किससे लिखते थे, m से लिखते थे स्लोप को, है ना। और जब 2 पॉइंट्स होते थे x1 बाई 1 और x2 बाई 2 तो होता था फॉर्मूला m इक्वल बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वहाँ जब पॉइंट होते थे तब स्लोप है। यहाँ y इक्वल मतलब फंक्शन है, y x का फंक्शन है, तो उस कंडीशन में हमें डिफरेंशियल करना होगा, है ना, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। तो उसमें आपका स्लोप जो निकालेंगे वो डी वाई ओवर डी एक्स करके निकालेंगे, और जिस पॉइंट पर कहेगा, है ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स x1 बाई 1 ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें तो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल एफ एक्स एट द पॉइंट p। तो बस करना कुछ नहीं है, जो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसी का क्या करेंगे, कन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे 1 डी वाई ओवर डी एक्स x1 बाई 1 और माइनस का मार्क लगा देंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बाई इक्वल एफ एक्स एट अ गिवन पॉइंट। अब देखिए वहाँ आपको फॉर्मूला याद होगा पाई माइनस का बाई 1 इक्वल टू एम एक्स माइनस का x1, वेयर m इज़ द स्लोप। बट यहाँ स्लोप जो है वो डी वाई ओवर डी एक्स है ना, यही तो अंतर है, बाकी तो इक्वेशन हमारी वही है। बाई माइनस का बाई 1 इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स x1 बाई 1 इंटू एक्स माइनस का x1। बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पॉइंट दे रखे होंगे, एक कर्व दे रखा होगा, सबसे पहले आप उसका डिफरेंशियल निकालो और जो पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर डी वाई ओवर डी एक्स निकाल करके और इस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, यहाँ पर होगा आपका नॉर्मल, क्या होगा यहाँ पर नॉर्मल होगा NORMAL नॉर्मल। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व बाई इक्वल एफ एक्स एट अ गिवन पॉइंट। तो नॉर्मल का जब निकालेंगे तो बाई माइनस का बाई 1 इक्वल माइनस 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स x1 बाई 1 एक्स माइनस का x1। कुछ नहीं है, जो आपका स्लोप मैंने चेंज बताया वही स्लोप यहाँ पर रख देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, बेटा जब आपके पास 2 कर्व्स दे रखे हैं और वो कर्व जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बिटवीन कितना एंगल बन रहा है, तो वो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला लगाना होगा tan थीटा इक्वल मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वेयर m1 एंड m2 आर टेंजेंट स्लोप्स। ओके, तो यहाँ आपको m1 का मतलब समझ गए होंगे, डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट x1 बाई 1 एंड m2 इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट x1 बाई 1, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 कर्व्स होंगे तो डी वाई 1 ओवर डी एक्स निकलेगा और डी वाई 2 ओवर डी एक्स निकलेगा। ओके, तो इफ़ देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं,
कि जब आपकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो कर्व्स आर सेट टू कट ऑर्थोगोनली, यानी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर है ये। और जब स्लोप्स इक्वल होते हैं, m1 इक्वल m2 होता है, तो दैट मीन्स वो पैरेलल की कंडीशन होती है कि कर्व पैरेलल है। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द फॉलोइंग कर्व्स y इक्वल x³ - x एट x इक्वल टू। तो देखिए क्या गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल x³ - x। कुछ मत सोचिएगा, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करिएगा dy/dx, तो x के ऊपर 3x² x का 1। अभी हम बात कर रहे थे किसकी, स्लोप ऑफ टेंजेंट की। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा क्या होता था, dy/dx एट दैट पॉइंट। तो dy/dx और x इक्वल टू 2 कहा है ना इन्होंने, और हमारा जो dy/dx बन रहा है वो x की फॉर्म में ही है, तो नो प्रॉब्लम, dy/dx x इक्वल टू 2 ये रिक्वायर्ड हमारा टेंजेंट हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो 3x² मतलब 2 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 × 4 -1 यानी 12 -1 यानी 11, इसका फाइनल आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स। तो y इक्वल x³ - 5x² - x + 1, ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो x³ का 3x² - 5x² का माइनस का 10x और माइनस का 1, ये आ गया। और पॉइंट पर अब इसको लाई करा दो dy/dx 1, -4 पर, x की वैल्यू 1, y की तो है ही नहीं, तो बस 1 पुट कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि नॉर्मल का है तो नॉर्मल में हम क्या करते हैं, माइनस का 1 अपॉन ये करते हैं, माइनस का 1 अपॉन dy/dx पॉइंट पर x1/1 पर। ओके, देखिए द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व फर्स्ट एट द पॉइंट 1, -4, तो माइनस का मतलब 1, -4 -1 अपॉन dy/dx पॉइंट है 1, -4, तो -1 और इक्वेशन थी 3x², तो 3 × 1 का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10 × 1 -1 कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 10 - 1 यानी नीचे बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 और 8 और 10 1 11 माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो 1/8 इज़ द फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये 5, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल x² डज द टेंजेंट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। तो द गिवन कर्व इज y इक्वल x², डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx करेंगे तो x² का 2x बनेगा, dy/dx एट पॉइंट x1/1, तो ये 2x1 हो गया। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉइंट फाइंड करना है, दिया नहीं है, तो इसलिए हमने लेट के लिया x1/1 पर, तो ये 2x1 हो गया। और एंगल दे रखा है बेटा टेंजेंट का, क्या टेंजेंट मेक एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, समझिए इस तरह से, ये आपकी x एक्सिस है ना, और ये कोई टेंजेंट इस तरह से है कि 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 45, ये इंक्लाइनेशन बोलते हैं बेटा इसको, और स्लोप m इक्वल tan थीटा, बिल्कुल क्लास 10th में चले जाइए, और tan 45 यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, m इज़ द स्लोप, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप हमारे पास ये है 2x1, तो बस करना क्या है कि 2x1 इक्वल 1 है ना, क्योंकि ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है, तो x1 की वैल्यू आ गई 1/2, और जब x1 की वैल्यू 1/2 आ गई तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x1/1, ये मतलब जो हमारे पास बेटा कर्व की इक्वेशन है वो x1/1 पॉइंट पर क्या होगी, तो ये हो जाएगी y1 इक्वल टू x1², यही तो हो जाएगी ना, तो y1 इक्वल x1², तो y1 इक्वल क्या हो गया, ये 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई थी, x1 की वैल्यू 1/2 आ गई थी, तो 1/4, तो इस तरह से यहाँ पर जब ये 1/4 ले लिया तो और x की वैल्यू 1/2, तो ये पॉइंट आ गया 1/2, 1/4। तो उम्मीद कर रहा हूँ बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल a cos q थीटा y इक्वल a sin q थीटा एट थीटा इक्वल π/4। तो द गिवन कर्व आर x इक्वल a cos q थीटा एंड y इक्वल a sin q थीटा। देखिए इक्वेशन हमारी थीटा में है, तो यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल करेंगे सबसे पहले
कर्व फर्स्ट का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा एंड वाई का भी करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा ए इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा का जो डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन थीटा, तो फाइनल आ जाएगा माइनस का 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। डिफरेंशियल सेकंड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई ओवर डी थीटा ये होगा a और साइन क्यू थीटा का 3 पहले आएगा और 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो ये बनेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो हमने डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड किया एंड डी वाई ओवर डी थीटा फाइंड किया। अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालने का फॉर्मूला डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स, दोनों वैल्यू रखिएगा और कैंसिल करने पर ये आएगा माइनस का टेन थीटा। ओके, तो ये माइनस का टेन थीटा आ गया। अब द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इक्वल पाई अपॉन 4, तो माइनस का 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स एट थीटा इक्वल पाई अपॉन 4। ओके, और जब हम ये वैल्यू लगाएंगे तो माइनस का 1 अपॉन माइनस का 10 पाई बाई 4, ये माइनस का 10 थीटा था ना, तो माइनस का 10 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1 होता है, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 यानी 1 इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल 7x क्यूब प्लस 11 एट द पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल माइनस 2 आर पैरेलल। आपको शो करना है कि जो कर्व दे रखा है इस पर टेंजेंट्स, एक तो पॉइंट x इक्वल 2 पर और एक x इक्वल माइनस 2 पर, दोनों वो पैरेलल होंगे। तो करना क्या है, स्लोप निकालने हैं x इक्वल 2 और x इक्वल माइनस 2 पर, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन्स दे आर पैरेलल। ओके, तो गिवन कर्व इज y इक्वल 7x क्यूब प्लस 11, डिफरेंशियल फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ गया 21x स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू, तो 21 इंटू 2 का स्क्वायर 84 एंड डी वाई ओवर डी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस 2, 21 इंटू माइनस 2 स्क्वायर ये हो गया 84। तो m1 और m2 दोनों इक्वल आ गए, यानी स्लोप जब इक्वल हो जाते हैं तो टेंजेंट्स जो होंगी वो पैरेलल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी एट 1 माइनस 6 इज पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, फाइंड ए एंड बी। देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपके पास क्या है कि जो कर्व दे रखा है फर्स्ट वाला है ना, वो 1 माइनस 6 पर इस लाइन की पैरेलल है, तो कुछ नहीं करना, दोनों के स्लोप इक्वल कर दो। y इक्वल एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी डिफरेंस और लाइन दे रखी है 2x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल फर्स्ट का किया, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर प्लस ए, 1 माइनस 6 पर निकाला तो 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यानी 3 प्लस ए एम आ गया। स्लोप ऑफ लाइन 2, तो देखिए किसी भी लाइन का स्लोप या तो आप लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रख लीजिए, या फिर स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ वाई, इस मेथड से निकाला तो ये आ गया 1। ठीक है, ये बना गया। अब क्योंकि ये दोनों यानी कर्व पॉइंट पर और लाइन दोनों पैरेलल हैं, दैट मीन्स स्लोप्स आर इक्वल, तो इनके स्लोप इक्वल कर दो, यानी 3 प्लस ए जो है वो 1 के आप इक्वल रखिएगा। ओके, तो 1 के इक्वल रखेंगे तो ये आ गया 3 प्लस ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3 यानी ए इक्वल माइनस 2। ऑल्सो द कर्व फर्स्ट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 6, ये जो कर्व है वो 1 माइनस 6 से पास भी होता है, तो पास होने का मतलब है कि वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो ए की वैल्यू आप माइनस 2 रखें और x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू माइनस 6 रखें। जब सब वैल्यू रखेंगे, ये रख दी y की, ये रख दी आपने x की, ये रख दी a की और प्लस b, तो यहाँ से b कांस्टेंट आपका फाइंड हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल 1 माइनस 2 प्लस b यानी माइनस 6 इक्वल माइनस 1 प्लस b, यानी b की वैल्यू आ गई माइनस का 5। इट इज़ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। तो लेट किया हमने कोई पॉइंट x1 y1 और कर्व जो गिवन है उसको नोट किया, इक्वेशन नंबर 1 y इक्वल एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसका हमने किया डिफरेंशियल, तो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। अब डी वाई ओवर डी एक्स जो पॉइंट हमने लेट किया x1 y1 उस पॉइंट पर, तो पॉइंट पर क्या होता है, जहाँ x y है वहाँ x1 y1 लिख दो और कुछ नहीं करना। सिंस टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, हाँ ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब टेंजेंट्स पैरेलल होती हैं x एक्सिस के, तो ध्यान रखिएगा डी वाई ओवर डी एक्स पॉइंट पर, जो भी पॉइंट है यहाँ पर फिलहाल है x1 y1 इक्वल 0 होता है।
तो 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन लेंगे तो x1² माइनस 2x1 माइनस 3, और ये x में क्वाड्रेटिक बन गई बेटा x1 में, तो इसके फैक्टर करेंगे 3 के ऐसे फैक्टर जो 2y सब्ट्रैक्ट हो गए तो 3 माइनस 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू एक तो आ जाएगी 3 और दूसरी आएगी बेटा -1, है ना। तो ये 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये जो x1 y1 हमने पॉइंट लेट किया था ये कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो कर्व की जो इक्वेशन है उसमें x को रिप्लेस कर दो x1 से और y को रिप्लेस कर दो y1 से। तो देखिए कर्व की जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि एज x1 y1 लाइज ऑन द कर्व फर्स्ट वी गेट y1 इक्वल x1³ माइनस 3x1² माइनस 9x1 प्लस 7। इफ x1 इक्वल 3 देन y1 इक्वल 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। सो y1 इक्वल -20 एंड x1 अगर हम -1 रखते हैं तो y1 की वैल्यू 12 आएगी। इस तरह से जो हमारे रिक्वायर पॉइंट्स आ गए, फर्स्ट तो आ गया 3, -20 और सेकंड आ गया -1, -12। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि इफ़ द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, अभी हमने बताया था इफ़ द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस देन dy/dx x1 y1 इक्वल टू 0, एंड इफ़ द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस देन dx/dy x1 y1 इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन लर्न करना आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशंस of the tangent and the normal to the each of the following curves at the given point। क्या करना है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन एंड नॉर्मल और नॉर्मल की इक्वेशन इस कर्व पर और इस पॉइंट पर आपको फाइंड करना है। तो गिवन कर्व इज y इक्वल x3, डिफरेंशियल किया 3x², 1 पॉइंट पर किया 3 आ गया। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1,1, तो पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था y माइनस का y1 इक्वल dy/dx दैट मीन स्लोप इंटू x माइनस x1, तो स्लोप आ गया 3, पॉइंट x1 y1 तो लगा दीजिए y माइनस का 1 इक्वल 3 x माइनस 1, यह सॉल्व होगा आएगा y इक्वल 3x माइनस 2। इट इज़ द फाइनल आंसर। एंड नेक्स्ट है नॉर्मल की इक्वेशन, तो y माइनस का y1 इक्वल टू -1/dy/dx एट दैट पॉइंट, तो dy/dx की वैल्यू तो 3 है लेकिन 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगा इंटू x माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व √x प्लस √y इक्वल a एट द पॉइंट a²/4 a²/4। तो द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज √x प्लस √y इक्वल टू a। सबसे पहले हमने डिफरेंशियल किया बेटा, तो √x का डिफरेंशियल यू नो 1/2 √x प्लस 1/2 √y और dy/dx इक्वल 0। ये जो 1/2 √x है इसको हम नेगेटिव में ले गए और 1/2 से 1/2 कैंसिल भी कर दिया, तो dy/dx आ गया माइनस का √y/√x। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द कर्व फर्स्ट एट द पॉइंट a²/4, a²/4, तो बस फार्मूला लगा दीजिए, y माइनस का y1 ये y1 है इक्वल dy/dx माइनस √y/√x एट दैट पॉइंट, और पॉइंट क्या है a²/4 a²/4 इंटू x माइनस का x1। ओके, तो ये लगाएंगे बेटा, जब इसको सॉल्व, ये y की वैल्यू भी a²/4 है और x की वैल्यू भी दी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा माइनस का x प्लस का a²/4, x प्लस y इक्वल टू a²/4 प्लस a²/5, a²/2 2 इधर ले जाओ, तो 2 इंटू x प्लस y इक्वल a²। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 एंड दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल 1/x माइनस 3। इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन फाइंड करनी है जिनकी स्लोप 2 है, ठीक है, और उनकी जो टेंजेंट्स हैं कर्व की वो y इक्वल 1/x माइनस 3 है। तो द गिवन कर्व इज y इक्वल 1/x माइनस 3। ओके, फर्स्ट लेट किया इसको, लेट p x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द कर्व फर्स्ट एट विच द टेंजेंट्स हैज स्लोप 2।
तो डी वाई ओवर डी एक्स बेटा जब करेंगे तो देखिए 1/x का डिफरेंशियल होता है माइनस के 1/x²। इसी फॉर्म में 1/x-3 का हो जाएगा माइनस का 1/x-3 का होल स्क्वायर। x1/1 पर x1 लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 2। वाई? क्योंकि स्लोप 2 दे रखा है और ये भी स्लोप है, दोनों को इक्वल करो। जब सॉल्व करेंगे तो x1-3 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 1/2। 2 इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड में और x1-3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x1² + 9 - 6x1। और जब मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा और सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2x1² - 12x1 + 19 = 0। इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, तो जब फैक्टर नहीं होते तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो x1 = माइनस का b + -√b² - 4ac/2 लगाएंगे तो क्या देखा आपने? 12 + √1 144 - 152/4। बट ये तो बेटा नेगेटिव आ रहा है, और जब ये नेगेटिव आ रहा है तो दिस इज़ नॉट रियल, दिस इज इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब है कि हियर स्लोप कैन नॉट बी फाइंड, यानी हम स्लोप फाइंड नहीं कर सकते एट पॉइंट x1/1। हैंस द गिवन कर्व हैज़ नो टेंजेंट्स हैविंग स्लोप 2। यानी इसका मतलब है हम कोई टेंजेंट भी फाइंड नहीं कर सकते जिनके स्लोप 2 है, यानी ऐसे कर्व जिनका स्लोप तो 2 है बट हम उनकी टेंजेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ + 2x - 4 विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन x + 14y + 3 = 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करनी है इस कर्व की जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो जो आपके पास सबसे पहले कर्व गिवन है उसको इक्वेशन 1 लेट किया और एक हमने पॉइंट लेट किया है x1/1 बी द पॉइंट ऑन फर्स्ट एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x + 14y + 3 = 0। ओके, x + 14y + 3 = 0, इसको हमने सेकंड लिया। तो स्लोप ऑफ लाइन 2 का स्लोप निकालोगे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशेंट ऑफ x 1 अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, ये 14 है तो इसका स्लोप हो गया -1/14। डिफरेंशियल फर्स्ट का किया तो dy/dx 3x² + 2 आया, x1/1 पर 3x1² + 2 आ गया। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या था बेटा? आपका क्वेश्चन था कि टेंजेंट टू द कर्व विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। तो अब परपेंडिकुलर की बेटा क्या कंडीशन होती है? m1 × m2 = -1, यू नो, ये कंडीशन होती है m1 × m2 = -1। तो m1 इज -1/14, m2 इज 3x² + 2 = -1। यहाँ से x1 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +-2। ओके, यानी एक वैल्यू प्लस की आ गई 2, एक आ गई माइनस की। एट p x1/1 लाइज ऑन द कर्व फर्स्ट पर लाई करेगा, यानी x1 की वैल्यू जब 2 रखोगे तो y1 आ जाएगा 8 और x1 की वैल्यू -2 रखोगे तो y1 आ जाएगा -16। तो दैट मीन्स ये पॉइंट जो आ गए वो क्या आ गए? ये आ गए 2 8 और -2 -16 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग कर्व्स। नंबर 1 xy = 6 एंड नंबर 2 x² y = 12। तो सबसे पहले तो बेटा ये जो कर्व है फर्स्ट और सेकंड, इसको नोट करके फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेट किया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको सॉल्व किया बेटा। xy की इसको x² y है ना, ये x² y इक्वल कितना है? 12। हम इसको ये लिख सकते हैं x × xy 12 और xy की वैल्यू 6, तो x × 6 = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इस तरह से इसको सॉल्व किया। फ्रॉम फर्स्ट जब x की वैल्यू 2 आ गई तो फर्स्ट में रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए 2,3 दोनों कर्व के। अब हमने क्या किया? फर्स्ट वाली का डिफरेंशियल किया क्योंकि xy = क्या था? xy = 6 था, है ना, ये तो था 6। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, और 6 का हो गया 0। तो dy/dx आ गया -y/x और dy/dx 2,3 पर निकालोगे तो -3/2, यानी m1 इज -3/2। इसी तरह से सेकंड का डिफरेंशियल किया और यहाँ से भी dy/dx निकाला -2y/x
2 3 पर निकाला तो आ गया -3, यानी ये M2 आ गया, M2 इज़ -3। तो जब M1 भी पता है और M2 भी पता है ना, और हमें एंगल फाइंड करना है कर्व्स के बिटवीन, तो इफ़ थीटा इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन कर्व्स एट P, देन tan थीटा इक्वल मॉड ऑफ M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। बेटा वैल्यू फाइंड रखें, इसमें ज़रा पुट करें। तो M1 की वैल्यू रखी हमने -3/2, M2 रखा -3, है ना। तो देखा कि -3 + 6 अपॉन 2 + 9, दैट मीन्स 3/11। ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, मोड से बाहर निकलेंगे तब भी पॉजिटिव होगी। तो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3/11 इज़ द फाइनल आंसर। तो बेटा ये आपको समझ में आ गई होगी शायद। एक्सरसाइज 7.2 मैंने यहाँ ये कंप्लीट कराई आपको, और यहाँ जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चन हैं आपके किस टाइप से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टेंजेंट और नॉर्मल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको ट्राई करिएगा। सारे कंडीशंस के मैंने आपको क्वेश्चंस समझा दिए हैं, बताए हैं, सॉल्व कराए हैं। प्लीज़ इनको सॉल्व करिएगा, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।